हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, इंग्लिश का पेपर 90% आया, जो मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर दिया था। और आज फिर मैं साइंस का पेपर लेके आया हूं, लेकिन जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबूत के तौर पे मैं उनको पहले इंग्लिश का पेपर एक बार मैच करा के दिखा देता हूं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार ज़रूर देखिए कि कैसे 90% पेपर मैच हो रहा है। देखिए, ये इंग्लिश का पेपर है जो अभी 31 मार्च को हुआ था। दिखाता हूं मैं आपको पेपर्स में। सबसे पहले देखिए, इसमें स्टोरीज का देखिए। पहले राइटिंग पोर्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, आपके स्टोरीज आई थी, देख सकते हैं, हेयर एंड टोर्टॉइस का और यूनियन इज स्ट्रेंथ। और देखिए, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज दी थी उसमें देखिए ये रही, यूनियन इज स्ट्रेंथ और हेयर एंड टोर्टॉइस, दोनों स्टोरीज इसी में से आई हैं। नेक्स्ट, ये चैप्टर्स देख लीजिए आप। चैप्टर्स कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट फ्लाइट, नेल्सन मंडेला, 100 ड्रेसेस, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, द सैलमन ऑफ बनारस, फुटप्रिंट्स और द थीफ स्टोरी। और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन आंसर्स। और कहाँ गए आपके। और फिर मैं आपको मेरे चैप्टर्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, भोली, द नेकलेस, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। देख सकते हैं, देखिए ये देखिए जो मैंने क्वेश्चंस मैंने इसी कॉपीज पे, ये जो जितने आप देख रहे हैं सबका वीडियोस है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं वीडियोस में। आपको जैसे ही आप वीडियो चेक करेंगे यही मिलेगा। लेटर टू गॉड, देखिए 100 ड्रेस है, स्कोर, ब्लैक एरोप्लेन, नेकलेस, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, थीफ, टोटल ये 9 चैप्टर्स। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए आपका ईमेल जो आया था टीचर्स के लिए, उसमें आप बिल्कुल ये का यही मटेरियल लिख सकते थे, देख लीजिए। बस उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस आपको जो ऐड करना था। ये आ गया, क्वेश्चन आंसर्स सारे आ गए। अब ग्रामेटिकल में देखिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव्स में मैंने आपको इंट्रोगेटिव टाइप्स और मैंने सिंपल टाइप दिए थे। ये देखिए आप एक्टिव पैसिव्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव्स का देख लीजिए आप लोग। देखिए ये रहा, देखिए एक्टिव पैसिव्स में सिंपल का आया है, और इनडायरेक्ट में देखिए ये रहा, इनडायरेक्ट में देखिए आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वाले आए हैं। तो इस तरह से ये इंग्लिश का जो पेपर था ये 90%, क्योंकि क्वेश्चन आंसर, राइटिंग पोर्शन सारा आया था। अब हम आते हैं अपने साइंस के पेपर पे। जी हाँ, तो लीजिए, आ गया है साइंस का पेपर। साइंस के पेपर में देखिए मैंने आप लोगों के लिए वो सारे पॉइंट्स बनाए हैं जो कि एग्जाम्स में 90% आने वाले हैं। और जो बच्चे कमजोर हैं प्लीज ये गौर से सुनिएगा। जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, मैं सिर्फ 7 क्वेश्चन लास्ट में आपको इसमें से भी टिक कराऊंगा, बस वो कर लीजिएगा, इवन आपके पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे। चलिए, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नो डाउट पेपर्स को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हर चीज है, हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक विज्ञान। ये जो आपका केमिस्ट्री है, इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, उस चैप्टर फर्स्ट में से देखिए एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें आप लोग अपघटन रिएक्शन भी कहते हैं, अपघटन क्रियाविधि, हिंदी वाले जो है उनके लिए देखिए मैंने हिंदी भी लिखा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया जो है एक ये, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीनों में से आपके अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिकम्पोजिशन जो है, जो अपघटन अभिक्रिया है आप लोगों की, इसमें आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि इसमें अलग अलग हैं, जैसे लाइट के बिहाफ पे, जैसे सनरेज के, वो सारे एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शंस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसका ध्यान रखिए। जिन बच्चों को नहीं आता, एक बार मैंने देखिए उसका एक एग्जांपल भी दे दिया है। तो जिनमें ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे, CuO है, देखिए ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया, तो वो उसका क्या हो जाता है, रिड्यूस, रिडक्शन, मतलब अपघटन हो गया इसका, रिडक्शन हो गया इसका, रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। मैं इसलिए इसमें आप लोगों के लिए मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि नोट्स आपके इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे टॉपिक्स के मिल जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा, अभी तक आपने जिस बुक से भी, जिस रिफ्रेशर से भी पढ़ा है वही पढ़िएगा, नया कुछ ट्राई नहीं करना है। इसीलिए मैंने सिर्फ पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ से भी आपने पढ़ा है इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शंस और रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये फर्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ एक ही रिएक्शन अच्छे से देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड H2 से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा निकालता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जैसे हम घरों में जो पुताई करते हैं
सफ़ेदी जिसको कहते हैं उसमें काम आता है, और इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर फर्स्ट के ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपने जहां से भी पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस में जो फर्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है वो ये आएगा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। मतलब सांद्र और जो कमजोर जो एसिड बेस होते हैं उनमें डिफरेंशिएट करना, मतलब अंतर करना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड अम्ल कौन कौन से होते हैं जो कि सांद्र अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4 आप पढ़ेंगे, है ना, H2SO4 है, और CH3COOH है, वो वीक है, कमजोर है वो। तो ये जहां भी ये आपको इजीली रिफ्रेशर्स में मिल जाएगा। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, कमजोर और स्ट्रॉन्ग अम्ल और क्षार, ये आपका टॉपिक करना है। एक दूसरा, एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अम्ल सार की जल से अभिक्रिया, जिसमें आप देखेंगे कि जो अम्ल होता है वो H+ आयन देता है और जो बेस होता है वो OH- आयन देता है। वो वाली अभिक्रिया अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पीएच स्केल, जिससे हम अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं, एसिड है या बेस है। अगर 0 से 7 से लेस देन है तो वो क्या होता है आपका एसिड, 7 न्यूट्रल हो जाता है, 7 से 14 बेस होता है। तो पीएच स्केल करना है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंस हैं पीएच के फायदे वो भी आपको करने हैं। नेक्स्ट 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इनका एक तो केमिकल फॉर्मेशन कैसे बनता है और ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, यूज क्या आता है, वो इन दोनों का अच्छे से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल। इसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एग्जाम्पल है अच्छे से देखिए, मैं लिख देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चांसेस हैं 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का इसमें। ये देखिए एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। एसिड और बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। आप 2-4 एसिड 2-4 बेस याद कर लीजिए, उनकी रिएक्शन जब भी कराएंगे। देखिए जिन बच्चों को रिएक्शन नहीं आती मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप एसिड का ले लिया, जैसे आपने HCl प्लस बेस ले लिया आपने NaOH, ठीक है। अब देखिए ये हमेशा प्लस होता है, फर्स्ट वाला हमेशा प्लस, दूसरा माइनस। तो देखिए Na और यहाँ पर Na के साथ Cl, ठीक है ना भाई, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा। तो NaCl देखिए ये प्लस और ये माइनस, और ये H और ये OH क्या बन गया, H2O, ये बन गया वाटर। जब भी रिएक्शन नहीं आए इस तरह से आप कर सकते हैं। और मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो चैप्टर सेकंड में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट भी बन सकते हैं, लॉन्ग भी बन सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेटल और नॉन मेटल जो है उसमें सबसे पहले डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड आपके डेफिनेशन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मिनरल, ये तो लिख ही लीजिए, ये आपको कल पेपर में मतलब 5 को सबसे पहले यही मिलने वाला है। मिनरल जिनको खनिज कहते हैं, और यानी अयस्क, गैंग। थर्ड पॉइंट है गैंग। इन तीनों की डेफिनेशन या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डक्टिलिटी तन्यता, मेलेबिलिटी आघातवर्ध्यता, कैल्सिनेशन निस्तापन, और रोस्टिंग भर्जन। ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको ढंग से कर लीजिएगा। इनमें से आपके 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और पेज नंबर 40 को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। पेज नंबर 40 से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ये नोट कर लेना, पेज नंबर 40, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हैं। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो आ सकते हैं आपके, देखिए यहां से आएंगे एनोडाइजिंग से, एनोडीकरण प्रोसेस जिसको कहते हैं, एक्वारेजिया, याद रखिए ये एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी परिष्करण, पूरा एक क्वेश्चन मिल सकता है 3 मार्क्स का। थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन, ये जो आप विद्युत अपघटनी पढ़ेंगे जस्ट इसके ऊपर है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, इसी पेज पे ऊपर देखिएगा थर्मिट रिएक्शन भी है। और पेज नंबर 54 को स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ ये अच्छे से पढ़िएगा, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके। पेज नंबर 54 में से आपके 1 मार्क्स से 2-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट, हाउ टू गेट जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड ओर, जिंक को कैसे आप जिंक सल्फाइड से प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चंस भी आएगा। ये जिंक की जगह हो सकता है आपको दूसरा कोई दे दे, जैसे मान लीजिए Fe दे दिया
तो ये प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। तो ये है चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए। ये है डेफिनेशन देनी है और ये बड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिनमें से जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, मैंने कहा हुआ है लास्ट में 7 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए वीडियोस, लास्ट में वो क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। और जो बच्चे मेरिट लिस्ट या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाइएगा। और जैसे आज मैंने इंग्लिश में मैच कराया है, वैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर का वीडियो बनाने से पहले साइंस का भी मैच करा के दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। बड़े क्वेश्चंस में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, प्रकाश संश्लेषण, इसमें ये स्टोमेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण और रंध्र, ठीक है, इसमें और में क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो या तो ये आएगा या फिर मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब आमाशय और शुद्धांत में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसको आपको समझाना होगा। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें 3 विखंडन होते हैं, एक को कहते हैं वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वो जब इसमें 3 पार्ट्स बनेंगे ना, जिसको एरोबिक एनारोबिक कहते हैं, वो इसी पाथवे में है। बस वो चार्ट लर्न कर लीजिएगा जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल इसमें से क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, कल मतलब जब आप ये पेपर देने जाएंगे। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय और डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो इंसानों में होता है। ये जितने भी मैं बता रहा हूं, इनमें से 2 बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट में आता है आपका नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जिसको वृक्काणु कहते हैं हिंदी में, और आर्टिफिशियल किडनी जिसको कृत्रिम वृक्कक कहते हैं। इनको आपको अच्छे से करना है। ये जो 4 मैंने बताए हैं, देखिए 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से लगभग 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो भी बड़े मार्क्स के और के साथ, तो इनको ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट, छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के, जैसे फ्लोएम का, लिम्फ जिसको लसिका कहते हैं, एटीपी और अमीबा, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 और उसके कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे। क्वेश्चंस का ये ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक्स है मैं फिर कह रहा हूं, जहां से अभी तक पढ़ाई की है उसी में से पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना, ठीक है। इवन मैं ये भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं इस पे, तो आप देखें, आपने जहां से भी पढ़ा है वहीं से पढ़ें इसको। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 7 बड़ा चैप्टर है बायो का, आपके इसमें से बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन जिसको प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और दूसरा ह्यूमन ब्रेन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 4 to 5 मार्क्स का, ये 4 to 5 मार्क्स आपका तैयार है, ठीक है। ये दोनों में क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाइएगा। अच्छा, इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे वो कौन से होंगे, देखिए, जैसे हाइड्रोट्रोपिज्म जिसको जलानुवर्तन कहते हैं। जिन बच्चों को इनमें प्रॉब्लम है, मैं बताऊं, कुछ भी नहीं है। पेड़ देखा है ना, प्लांट पानी के किधर की तरफ ग्रो होगा, जहां पानी होता है तो जो रूट्स होती है, जड़, वो तो मिट्टी में पानी की तरफ ग्रो करेगी, जबकि स्टेम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टी दिशा में उसकी ग्रोथ होगी। तो इसी को जलानुवर्तन कहते हैं, मतलब पानी के कारण जो प्लांट में गति हो रही है उसको जलानुवर्तन कहेंगे। ऐसे ही जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, मतलब धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण जो गति होती है उसको गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो जो जड़ होती है वो तो नीचे की साइड मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ ग्रो करेगी, और जो उसका स्टेम होगा वो उसके ऊपर की साइड मतलब उल्टी दिशा में ग्रो करेगा। ये 2 टॉपिक्स। नेक्स्ट, ऑक्सीन, प्लांट हार्मोन जो प्लांट के अपर पार्ट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जिब्रेलिन जो उसके स्टेम मतलब बीच के पार्ट की ग्रोथ में हेल्प करता है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एब्सिसिक एसिड जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, मतलब उसकी वृद्धि को रोकता है, पत्ते वगैरह जो पीले होकर गिरते हैं वो इसी के कारण गिरते हैं। नेक्स्ट, एड्रेनलिन हार्मोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन जो हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं या कुछ ऐसी घटना हो गई कि आपकी बॉडी एकदम से, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, वो इसी हार्मोन के कारण होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। गौर से सुनते रहिए, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं इससे भी आप आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन,
और लास्ट है इंसुलिन। ये आपके 8 टॉपिक हैं जो उनमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे और लॉन्ग के ये 2 क्वेश्चन। तो ये है चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी। जी हाँ, हेरिडिटी इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले मेंडल्स के नियम जो थे, मेंडल्स के नियम, मेंडल्स लॉ 3 है ना, कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम और पृथक्करण का। इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें से आपको 1 या 2 टॉपिक्स मिलेंगे 1 या 2 मार्क्स के। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्या होता है, इसको भी पूरा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, लॉन्ग मतलब टॉल और हमने ड्वार्फ मतलब लंबे और संकर छोटे पौधों में जब क्रॉस कराया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ाया गया होगा, वो कर लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है लिंग निर्धारण का, ये अच्छे से करके चले जाइएगा। ये आपके कुछ बड़े क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 9 में से। अब आते हैं शॉर्ट नोट, ये छोटे क्वेश्चंस देख लीजिए। इनमें से एक तो ये इवोल्यूशन, विकास, इसमें जंगली गोभी का एक एग्जाम्पल है कि कैसे गोभी की वेराइटी से कई प्रकार की जो वेराइटीज हैं गोभी की वो बनी, विकास हुआ है, तो वो इवोल्यूशन आपको पढ़ना है उसमें से। फॉसिल, जीवाश्म, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पेशिएशन, जातियों का उद्भव। और होमोलोगस, एनालोगस, समजात व समवर्ती अंग। ये जो मैं डबल लगा रहा हूं, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है इनको पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। वो जो मैंने 7 क्वेश्चंस कहे उनमें ये आ रहे हैं, इसीलिए होमोलोगस और एनालोगस, समजात व समवर्ती अंग। तो ये था आपका चैप्टर 9, जिनमें से आपके ये क्वेश्चंस आपको 5 तारीख के एग्जाम में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाइए अब लाइट। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमने पूरे साल प्रिपरेशन नहीं की है। तो देखिए इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। मिरर और लेंस दोनों से जो आपने प्रतिबिंब का बनना है वो आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। सिर्फ इसकी कंडीशन याद कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज दैट कि इसकी कंडीशन सी पर है। देखिए ये मैंने लाइन खींची, अगर मान लीजिए ये ओ एफ और ये है सी, अगर मैं सी पे कंडीशन है तो आप जब याद करेंगे तो आप देखेंगे कि सी पर अगर कंडीशन है तो सी पे ही बनाना है। मतलब अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर किस पे है, सी पे, तो उसका सी पे ही बनना है। तो देखिए सी पे है तो देखिए डाउन में से सी पे बना दीजिए। एक लाइन स्ट्रेट खींचिए और एक हमेशा ऐसा तिरछी से खींच दीजिए और ये दोनों को यहाँ से मैच करते हुए ऐसे दिखा दीजिए। इसकी कंडीशंस हैं, मतलब जो जो आपको दे रखा है ना ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या स्थितियां हैं और वो कहाँ बनेगा वो याद कर लीजिएगा। इस डायग्राम से रिलेटेड आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 4 नंबर का डायग्राम बनाना मतलब प्रतिबिंब बनाना आएगा, तो प्रतिबिंब बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये देखिए इसके बाद मिरर और लेंस के फॉर्मूले में से न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, मतलब इसमें प्रश्न देंगे आपको, इसके लिए 3 एग्जाम्पल करके चले जाइएगा। इस या तो ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.1, 10.2 और 10.3। ये देखिए कितना ईजी है। बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है। ये देखिए मिरर का फॉर्मूला है, मतलब दर्पण का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। u v 2 की वैल्यू रखनी है और f की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ प्लस है तो ये मिरर हो गया, यहाँ माइनस, ये प्लस रखना है और ये माइनस रखना है। ये मिरर हो गया, इसका उल्टा लगा दीजिए। ये देखिए प्लस का माइनस हो गया तो लेंस बन गया, और ये माइनस हटा दीजिए, प्लस हो गया तो लेंस हो गया। मतलब ये मिरर के फॉर्मूले में से दोनों साइन चेंज कर दीजिए तो आपके लेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये तो हो गए इसके बड़े क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये न्यूमेरिकल आएगा आपका या फिर ये डायग्राम, इन दोनों में से कोई भी आए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है डेफिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन में कौन कौन सी हैं, जैसे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, हिंदी में जो बच्चे हैं उनके लिए अपवर्तनांक, फोकस, फोकस दूरी और मुख्य फोकस, ठीक है। इसके अलावा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस, मतलब उत्तल और अवतल के क्या क्या उपयोग हैं, उत्तल और अवतल दर्पणों के क्या क्या उपयोग हैं वो भी आपको करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 10। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 के बाद चैप्टर नंबर 12 जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखिए इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा क्वेश्चन आएगा, या तो ओम्स लॉ आ गया आपका,
ओम का नियम, ये आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का, या इन तीनों में से कोई भी और लगा के, मतलब 2 मिलेंगे, एक करना होगा आपको। रजिस्टर इन सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जो मेंशन हो रहता है ना, ये कराया गया होगा आप लोगों को, ये कर लीजिएगा। और एक रजिस्टर इन पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे वाला। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के, जिनमें से कोई एक आपको करना होगा। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट नोट में, मतलब छोटे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के। इसमें हीटिंग इफेक्ट, तापीय प्रभाव, फ्यूज क्या होता है ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, याद रखिएगा इनकी एसआई यूनिट याद कर लीजिएगा। और ये पेज नंबर 219, ये जो मैंने पेज नंबर जिनको दिया है स्पेशली देखिएगा पेज नंबर। और उदाहरण में एक्सरसाइज 12.12 और 12.13, ये आपको 2 उदाहरण आपकी बुक में मिल जाएंगे, इनको अच्छे से देख के जाइएगा, इनमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये तो बड़े क्वेश्चंस हो गए, और ये छोटे क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 12, जिसके ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय प्रभाव। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से दे रखी है कि आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ में जब जाते हैं तो, और इनके जैसे जैसे चुंबक से इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, इनकी बल रेखाएं जो होती हैं वो बड़ी होती चली जाती हैं। मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो याद करना है। और एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा 4 से 5 नंबर का, या इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर में से स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब विद्युत मोटर या जनरेटर की बनावट व क्रियाविधि, इन दोनों में से कोई एक आएगा 4 से 5 नंबर का, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम आते हैं इसमें जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे, माइकल फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट है एक वो करना है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है एक ये करना है आपको। नेक्स्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, ये अच्छे से करके चले जाइएगा। इसमें से राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो थंब रूल है फ्लेमिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके कम से कम ये मान के चलिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। और लास्ट सोलेनॉइड, तो ये आपका चैप्टर नंबर 13, जिसके लॉन्ग में एक ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मोटर का, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है फ्लेमिंग का, ये हो गया आपका। और ये सोलेनॉइड, ये जितने भी टॉपिक में बता रहा हूं इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 15। देखिए चैप्टर नंबर 15 जो है आवर एनवायरनमेंट, इसमें 4 पॉइंट कर लीजिएगा, फूड चेन, फूड वेव, इन दोनों में से कोई एक आएगा 2 नंबर का। ओजोन लेयर के आने के 100% चांसेस हैं, ओजोन लेयर पूरा पढ़ के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट एनर्जी फ्लो पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह का जो पिरामिड बनता है वो। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनमें से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इसमें ये 4th जो आर की थ्योरी है, रिफ्यूज, रिड्यूस, कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, ये चारों पढ़ के चले जाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जो हुआ था, और ए.के. बनर्जी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये आपको एक्टिविटी आपके बुक में होगी, देखिएगा 16.8, जस्ट उसके ऊपर ए.के. बनर्जी की कहानी है कि कैसे इन्होंने जंगल को बचाया, जो जंगल खत्म हो रहा था उसको बचाया। तो ये ए.के. बनर्जी की वो स्टोरी आपको पूरी पढ़ के जानी है, थोड़ी सी है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुल्हज इन हिमालय, हिमालय में जो कुल्लो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, पारंपरिक जल संग्रहण। ये आपको जो आपका ये जल संग्रहण वाला टॉपिक है हिंदी में, और इंग्लिश वाले बच्चों का जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो टॉपिक है उसमें 2nd पैराग्राफ है। दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें पढ़िएगा, उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी में जो पानी को बचाने के लिए अलग अलग जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके नाम दिए गए हैं, वो नाम याद कर लीजिएगा, उनसे रिलेटेड 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका पूरा पेपर तैयार, सारे चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे, और लगभग 90% पेपर आपका इसी से तैयार होने वाला है।
तो अगर आप लोगों का इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ हो ये वीडियो देख करके, मैं साइंस का नहीं कह रहा हूं अभी, अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको लगे कि नहीं नो डाउट इसे वो आगे भेजना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नो डाउट सभी बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की है। 1 मिनट मैंने वो 7 क्वेश्चंस कहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो मैंने डबल डबल लाइंस किए हैं टिक, ये जो डबल डबल टिक हैं, जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है ये डबल वाले अच्छे से करके जाइएगा। ये आपको बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। अब हिंट समझ लीजिएगा, मैं पूरी बातें नहीं बता सकता। ये जो डबल डबल मैंने टिक लगाए हैं ये डबल वाले पूरे आपको करके जाने हैं। इसमें से आपको पूरे का पूरा एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। ये देख सकते हैं डबल डबल जो मैंने लगाए हैं ना निशान, ये डबल निशान वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। डबल और ये जो सिंगल वाले हैं ये छोटे में आएंगे और जो डबल वाले हैं बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप लोगों के लिए कंप्लीट पेपर तैयार है। मैं भगवान से फिर वही बात कहता हूं, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप लोगों सभी का पेपर अच्छे से अच्छा हो और आप सभी 90% स्कोर करें। आप सभी के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सो मच।